हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग जानने वाले हैं महान? अवतल दर्पण का उपयोग। और बता दें कि इसे पीछे जो हमारा वीडियो बना है उसमें हम अवतल दर्पण क्या है उसका एक डिटेल जानकारी दे दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि इसको समझने में और बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? अवतल दर्पण का उपयोग, या यूँ कह सकते हैं इसे हम यूज ऑफ कनकेव मिरर। कौन मिरर? कनकेव मिरर। तो हम लोग जानते हैं बेसिक तौर पर, जो कि बार बार कहीं ना सुनने को मिलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में। तो ये सब चीज़ें आज हम जान लेंगे डिटेल में कि क्या होता था। और बस केवल सुने थे ना कि हजामती या दुनिया जहान, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है इसको एकदम एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो शुरू करें। तो बोलिए, हम जानते हैं बाबूराव के स्टाइल में। किसके स्टाइल में? बाबूराव के स्टाइल में। क्या कह रहा है पहला? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ये तो सर हम जानते ही हैं, आप जरूर कहेंगे, लेकिन ये हजामती का मतलब क्या होता है बताइए। तो हजामती का मतलब यही जो बाल दाढ़ी हम लोग बनवाते हैं सैलून में, उनके लिए ये हजामती वर्ड कहीं ना कहीं, देखिए अब ऐसा वर्ड हम लोग नहीं सुने हैं, लेकिन ये अपनी भाषा के तौर पर कहा जाता है कि हजामती, माने अपने घरेलू तौर पर कहा जाता है। और फिजिक्स भी कहता है इस बात को। हम लोग से कोई पूछेगा तब कहाँ जा रहे हैं, तो बोले बाल दाढ़ी जा रहे हैं बनवाने, डायरेक्ट कह देंगे। लेकिन पढ़ाई लेवल में इस बात को क्या कहते हैं? हजामती के रूप में। तो समझ गए ना हजामती का मतलब क्या है। और देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाया जा रहा है दर्पण, ये दीवार में फिट किया गया है और इसका इसको आगे पीछे करने के लिए ये फिट है, ठीक है ना। ये फ्रीडम रहता है। फ्रीडम माने स्वतंत्र। ये हम अपना नज़दीक भी ला सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं, और आराम से बाल जो भी है शेविंग करना है तो आराम से इसको ला के अपना सुंदर सा चेहरा, हम लोग का चेहरा जो भी है सुंदर ही ना अपने आप को कहेंगे, और इसमें ले जाके अपना देखेंगे और काम करेंगे, जो भी बाल दाढ़ी बनाएंगे। तो इस तरह से यही जो हमारा दर्पण है ये क्या है? ये हजामती दर्पण कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति पर्सनल यूज करने के लिए अकेले है एक व्यक्ति, तो अपना आराम से जाके वहाँ पर बना लेगा बढ़िया से। तो यही हजामती होता है, समझ गया ना, यही जो बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गर्मी जो है ये तो पूछिए मत, आज 30 मई है हमारे, और इतना गर्मी इतना ज़बरदस्त कि अब क्या बताया जाए। इतना टेम्परेचर हाई पहुँच गया है कि इसमें सामान्य व्यक्ति का बॉडी जो है ना झेल नहीं पा रहा है वातावरण से। अब देखा जाए कि दिन पर दिन ये क्या हो रहा है प्रकृति द्वारा। पेड़ पौधा, क्या ये तो मेन मुद्दा है कि पेड़ पौधा हमारे जितने कट रहे हैं ना कहीं टेम्परेचर और हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। तो चलिए अब तो इसमें हम लोग को ही सोचना चाहिए, लेकिन अब क्या ध्यान दे रहा है आज के समय में, जब पड़ रहा है परेशानी तब ना हम लोग गा रहे हैं इसका। अगर यही ध्यान देते तो हम लोग कहाँ ला इस पर इतना टेम्परेचर झेलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, यहाँ पर नाम लिखा गया, सॉरी यहाँ पर कह रहेगा, ठीक है ना। तो इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है और कोई डॉक्टर हैं, वो जांच करने जाते हैं, तो कौन कौन सा पार्ट का नाम ले रखा है? नाक जांच करना है, कान या गला, इन सबको जांच करना होता है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का? क्योंकि पहले तो हम जानते हैं कि इसमें बड़ा इमेज बनाया जाता है, मैंने इमेज इसमें बड़ा बनता है, ये कहने का मतलब हुआ। और देख लीजिए कि इमेज से पता चल जाएगा। अभी तो हमको समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे सर। देखिए यहाँ पर एक इमेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, देखिएगा ये दिखा रहे हैं आपको इमेज। देखिए ये कोई मरीज है, मैंने मरीज अभी फिलहाल में तो ये ठीक ठाक दिख रहे हैं, इनका दांत भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मान लिया जाएगा कि ये कोई पेशेंट हैं, और ये जो है ना ये इधर से जो दिखाई जा रहा है ये वाला, ये हैंडल है, इस तरह से हैंडल पकड़ने वाला उसी में लगा हुआ है, और दांत को ले जाके पीछे में देखा जा रहा है कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं ना है।
तो बताइए डॉक्टर ने इसका यूज किया कि नहीं किया, है ना। और कहीं कहीं डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पट्टी के रूप में बांध लेते हैं, गोला सा यहाँ पर लेके एक पट्टी के रूप में बांध लेंगे। और किसी को मुंह में दांत देखना है अंदर का, तो आराम से साइड में कहीं जैसे यहाँ पर कोई रोशनी रहेगा, सनलाइट तो नहीं, कोई बल्ब रहेगा, और डॉक्टर क्या करेंगे, जो बांधे रहेंगे ना फीता टाइप का अपने कपार पर, ऐसे ये फीता टाइप के लगाए रहेंगे, और ये लाइट जाएगा उस पर, और ये जाके कहीं पॉइंट ए कोई रोगी का मुंह है उसमें देखना है, तो ये ले जाके यहीं पर दिखाएगा, और इस तरीक़े से थोड़ा फ्रेश क्लीन दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लोग जो है ना इसका यूज करते हैं रोगियों के नाक कान गला इत्यादि जांच करने में। क्या बातें समझ में आई? बोलिए, महान बातें समझ में आई ना? बिल्कुल है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला उपयोग क्या कह रहा है, ये भी अपने आप में मस्त है। उपयोग में कह रहा है कि इसका उपयोग टार्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब ये तो थोड़ा सा अजीब बात है, इसका उपयोग टार्च और वो भी कह रहा है परावर्तक के रूप में, यानी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता हो, जहाँ ही लग गए मैंने जहाँ भी लगेगा ना वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट करने के लिए लग रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा महोदय जी कि परावर्तक के रूप में, किसके रूप में? परावर्तक रूप में। कहाँ कहाँ करेंगे? तो टार्च में, टेबल लैंप में, और गाड़ी के जो अग्रदीप हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट मतलब समझ रहे हैं, अरे जो बड़ा बड़ा मेन नहीं होता है, बारता है जब ना वो लाइट, तो पूरा एकदम लगता है कि वाह, एकदम सब कुछ दिखने लगता है, मेन होता है बड़ा बड़ा, वो हेडलाइट कहते हैं उसको, और अग्रदीप उसको हिंदी में हम बोल देते हैं। तो उसके अंदर भी परावर्तक के रूप में कौन लगता है? तो यही अवतल दर्पण ही इत्यादि कर दिए, तो आप समझ लीजिएगा, बहुत से हो सकते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तब समझ में आएगा बात। जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दो फिगर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक हमारा ये है टॉर्च के लिए, ठीक है ना, ये है, और एक हमारा ये है लैंप है। लैंप माने टेबल लैंप जो हम भी बोलते हैं। देखिए कहाँ ही लगता होगा, ये अवतल दर्पण कहाँ लग रहा है? तो इसके अंदर में जो दिखाई दे रहा है, अंदर में ऐसा इसका सिस्टम है कि इसके अंदर में जो है ना, 1 मिनट, देखिए ये अंदर में लगा रहता है। कौन? अवतल दर्पण। आज जैसे ही इसका ये बल्ब जो है, यहाँ पर बल्ब है समझ लीजिए, अब तो ब्लैक से दिखाते हैं कलर, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अरे भाई साहब चलिए ना, ये बल्ब इसमें लगा हुआ है, और ये बल्ब यहाँ है, मान लीजिए जैसे एक चित्र बना लेते हैं बल्ब का, ऐसे माना कि अरे भैया समझने के लिए, तो ये बल्ब जैसे ही बढ़ेगा ना, ये अपना लाइट देगा, तो ये किनारे किनारे जो लगे हुए ना चमकते हुए भाग इसका, ये लोग मिलाकर सब लोग लेकर एक लिए रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो एकदम वाह, आगे के जो चीज़ें हैं जहाँ हम बारेंगे टार्च वह मस्त दिखेगा। वहीं जस्ट इसमें भी, इसके अंदर में, माने इधर बाहर से देखे ना, प्रभु ना कि उधर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे ना, इसके अंदर भी वैसे ही लगा है, इस टेबल लैंप के अंदर भी इसी के जस्ट लगा हुआ है। तो हम कह देते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो टेबल लैंप में, टार्च में, गाड़ियों के अग्रद्वीप में, माने जो हेडलाइट है बस ट्रक का उसमें इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। तो कोई अब ज़्यादा भाई हम दो तीनों को जाने ना, कम से कम इतना भी ज्ञान के लिए रहेगा तो क्या कम है जी? बोलिए, हमको तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या आपको ये अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आए क्या? बोलिए क्या क्या अवतल दर्पण का उपयोग था, थोड़ा शॉर्ट रिवाइज कर लें ताकि आपके माइंड में बातें पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्या था? पहला था कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, और हजामती माने समझ रहे हैं ना, बाल दाढ़ी दुनिया जहान। अब जो भी देखिए लड़की टाइप से जो लोग हों मैंने हैं, लड़की लोग जो हैं, अब उनको सैलून में मत भेजा जाएगा भैया, उनका बाल दाढ़ी का क्या मतलब, उनको तो भाई ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। तो वहाँ ब्यूटी पार्लर वाले हो सकते हैं, वो लोग भी, जो लेडीज लोग रहती हैं वो लोग भी अपना कुछ रखी होंगी। अब हम लोग क्या उसमें जाके देखेंगे, हम लोग क्या ज़रूरत है। चलिए आइए इधर, आप लोग जो ना है इधर उधर दिमाग लगा देते हैं। चलिए समझिए इधर। तो इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा, किनके द्वारा जी? डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, हमें नाम है क डाल लीजिएगा, नाक कान गला इत्यादि जांच करने में किया जाता है। ठीक, तो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है
इसका उपयोग टॉर्च में, टेबल लैंप में इत्यादि परावर्तक के रूप में किया जाता है। क्या बातें समझ में आई, बोलिए ना। गर्मी तो मस्त है, ये कहिए मत, इनकी तो बातें छोड़ दीजिए, ये मस्त है। जानबे करते, देखिए ये जो वीडियो जहाँ हम बना रहे हैं ना, ये एक ताला अपने आप में रूम हुआ, जैसे नीचे भी है लेकिन दो ताला है एक तरह से, तो उस पर पूरा ये गर्म से जो सनलाइट है पूरा ये गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि इसमें शाम टाइम में रखना बस की बात नहीं है। लेकिन जिसके पास जुनून है, जिसको कुछ करना है, वो भैया हार काहे के मानने वाला है। और हम लोग जानबे करते हैं किस तरह के व्यक्ति हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए